हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 जल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको प्यारे बच्चों टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का यहाँ पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? 51%, 61%, 71% 81%। प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना परसेंट पानी है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? पानी है। 71% क्या है? ओनली सिर्फ पानी है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना भाग महासागरों में है? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पृथ्वी पर देखा कि जल कितना परसेंट है? 71%। अब बोल रहा है पृथ्वी पर कुल जल का कितना भाग महासागर में है? 98%, 90%, 80%, 70%। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर कुल जल का महासागर में कितना भाग है? तो वो प्यारे बच्चों 97% है। कितना है? 97% महासागर में जल का भाग है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 क्या है? अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की बिल्कुल पढ़ाई मुफ्त कराई जाती है। हमारे टेलीग्राम में जुड़ना अवश्य ना भूलें। मीठा पानी कितना परसेंट है? प्यारे बच्चों, यहाँ कहता है कि मीठा पानी कितना परसेंट है? 10%, 3%, 20%, 15%। प्यारे बच्चों, मीठा पानी यानी कि हमारे पीने लायक जो पानी है वो कितना परसेंट है, ये बात बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग के पृथ्वी में कुल 3% ही मीठा पानी यानी कि पीने लायक पानी है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 हमारे लिए क्या है? जल का निरंतर घूमना क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, जल का निरंतर घूमना क्या कहलाता है? वर्षा चक्र, जल चक्र, नदी चक्र, समुद्र चक्र। प्यारे बच्चों, जल का निरंतर घूमना क्या कहलाता है? उसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 क्या है? 5 प्यारे बच्चों कहता है कि जल के वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो जल अगर हम लोग देखिएगा कि क्या होता है कि जल को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनकर क्या होता है कि ऊपर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सघन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वर्षा कहते हैं, वहाव कहते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों, जल को वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर आपको मजबूत एमसीक्यू करना है अपनी, तो क्या कर सकते हैं? मेरे साथ साथ कमेंट में अपना जवाब भी भेज सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। चलिए मैं प्रश्न संख्या 6 पढ़ता हूं, तो आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, जल वाष्प का बादलों में बदलना क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, जल वाष्प का बादलों में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, वर्षा, बहाव, जमाव। तो प्यारे बच्चों, जल वाष्प का बादलों में बदलना उसे हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, जब जल धरती पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब जल क्या होता है कि धरती पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं, वर्षा कहते हैं, संघनन कहते हैं, बहाव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब जल जमीन पे गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। देखिएगा कि बोलता है बारिश हो रही है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या अपने अगले की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए प्यारे बच्चों,
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो हम लोग का हो जाएगा कौन सा? प्रशांत महासागर प्यारे बच्चों, वो सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आगे का हम लोग का प्रश्न है, महासागरों का पानी कैसा होता है? महासागरों का पानी कैसा होता है? मीठा, खारा, साफ, हल्का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि समुद्र में आप लोग कभी गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ का पानी क्या होता है दोस्तों? खारा होता है। खारा यानी कि नमकीन पानी हो जाता है। क्या होता है? नमकीन प्यारे पानी। आप लोगों ने अभी तक, अगर आप लोगों ने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का फायदा उठा पाएं। आगे का प्रश्न है, पानी के जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, पानी के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, जमाव, वाष्पीकरण, वर्षा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पानी के जमने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, महासागरों में, झीलों में, बादलों में। तो देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक जल प्यारे बच्चों पाया जाता है महासागरों में। कहाँ? महासागरों में। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए प्यारे बच्चों। कमेंट अगर आप लोग करते जाइएगा तो आपकी पढ़ाई क्या होगी? मजबूत बन जाएगी। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होता जाएगा और जो भी डाउट वगैरह होगा सब क्या होगा? क्लियर होते जाएगा। समुद्र में नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, समुद्र में नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? घनत्व, लवणता, तापमान, दबाव। तो देखिए प्यारे बच्चों, समुद्र में नमक की जो मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। लवणता इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र में नमक की मात्रा बहुत अधिक है, इसी कारण उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लवणता कहते हैं। आगे का प्यारे बच्चों प्रश्न है, समुद्र जल का औसत लवणता कितना है? प्यारे बच्चों बताइए कि समुद्र जल का औसत लवणता कितना है? 25%, 35%, 42, 45%, 15%। तो देखिए प्यारे बच्चों, समुद्र में जल का औसत लवणता कितना है? औसत लवणता प्यारे बच्चों 35% है। कितना है? 35%। आगे का हम लोग का प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट में जवाब देना ना भूले प्यारे बच्चों। ओके। आगे का प्रश्न है, महासागरे की लहरें किससे बनी होती है? प्यारे बच्चों, महासागर की जो लहरें ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे बैठती है, वो किससे बनी होती है? हवा, नदी, वर्षा, सूर्य। तो देखिए प्यारे बच्चों, महासागर की जो लहरें होती है वो किससे? वो हवा से बनी होती है। किससे? वो हवा से बनती है। तो क्या होता है? हवा जब मूव करता है तो वो भी क्या होती है? ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, ऊपर उठती है तो नीचे बैठती है। यही कारण होता है दोस्तों सुनामी आने का। सुनामी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आगे का प्रश्न है, समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ने का क्या कारण है? प्यारे बच्चों, समुद्र की लहर जो होती है उसकी ऊंचाई बढ़ने का क्या कारण है? हवा की गति, तापमान, मछलियाँ, जहाज। तो देखिए प्यारे बच्चों, ल- समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ने का इसका बस एक ही कारण है। वो क्या है? वो हवा की गति हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? प्यारे बच्चों, ज्वार भाटा का आप लोगों ने नाम सुना है। वह किसके कारण आता है? सूर्य, चंद्रमा, हवा, बादल। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है। आपको लिंक कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा तो सारा क्लास का आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह वहीं आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सारा चीज़ का लिंक प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो बताइए प्यारे बच्चों कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? वो चंद्रमा के कारण आता है। किसके कारण? चांद के कारण प्यारे बच्चों क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। इसका कारण भी मैंने आपको क्लास में बता दिया है, तो जहाँ से आप लोग जा करके क्लास को देख सकते हैं। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? प्यारे बच्चों, दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? 1, 2, 3, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? वो 2 बार आता है। कितनी बार आता है दिन में ज्वार भाटा? प्यारे बच्चों कितना? 2 बार आता है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न है, जब समुद्र का जल तट की ओर बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, ज्वार, बहाव, वर्षा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब समुद्र का जल क्या होता है कि तट की ओर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ज्वार कहते हैं। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, जब समुद्र का जल पीछे हटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आगे को प्यारे बच्चों ज्वार कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं? ज्वार, भाटा, लहर, धारा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पीछे को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र का जल जब पीछे हटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। आगे को हम लोग ज्वार कहते हैं, पीछे को हम लोग भाटा कहते हैं। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की बहुत सारी संभावना है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं क्या है प्यारे बच्चों? पानी की स्थिति, अवस्था, समुद्र में जल का बहाव, वर्षा, लहर। तो देखिए प्यारे बच्चों, महासागरियों की जो धाराएं हैं वो क्या है? वो है समुद्र में जल का बहाव। क्या है? समुद्र में जल का बहाव ही उस क्या कहलाता है? महासागरीय धाराएं कहलाता है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 कहता है प्यारे बच्चों, गर्म महासागरीय धाराएं क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, गर्म महासागरीय धाराएं क्या कहलाती है? ठंड बढ़ती है, तापमान बढ़ती है, वर्षा रोकती है, या फिर बर्फ बनती है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ तो डायरेक्ट छाप ही दिया गया है। क्या किया कंप्यूटर साहब जो थे वो क्या किए कि आंसर यहाँ छाप दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ती है। गर्म महासागरीय धाराएं क्या है? वो तापमान बढ़ती है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे का हम लोग का प्रश्न है, ठंडी धाराएं क्या करती है? प्यारे बच्चों, ठंडी धाराएं क्या करती है? तापमान कम करती है, तापमान बढ़ाती है, हवा रोकती है, वर्षा बढ़ाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ठंडी धाराएं क्या करती है? ठंडी धाराएं जो होती है वो प्यारे बच्चों तापमान को क्या करती है? तापमान को कम करती है। क्या करती है? तापमान को कम करती है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को लेते हैं। कौन कौन क्लास को लाइक नहीं किए तो वो भी फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। आगे का प्रश्न है, महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित करती है? प्यारे बच्चों, महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित करती है? जलवायु, पर्वत, जंगल, खेत। तो देखिए प्यारे बच्चों, महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित करती है? तो वो प्रभावित करती है प्यारे बच्चों जलवायु से। किससे? जलवायु से वो प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये खेत लिखा हुआ है, ये खेत लिखा हुआ है। क्या बच्चा? ये खेत लिखा हुआ है। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है? ये खेत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में खेत है। ठीक है, आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा, नदी, समुद्र, झील। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो है वर्षा। क्या है प्यारे बच्चों? वर्षा, यानी कि बारिश है। क्या है? बारिश है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों प्यारे बच्चों है क्या, हिमनद किसका स्रोत है? प्यारे बच्चों, हिमनद किसका स्रोत है? समुद्र, नदियां, झील, बादल। तो प्यारे बच्चों, हिमनद जो है वो किसका स्रोत है? वो है नदियां का। क्या है? नदियां का। आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो हिमनद के बारे में कुछ कुछ पता होगा कि हिमनद क्या होती है। प्यारे बच्चों, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हिमनद किसे कहते हैं, वो क्या होती है, किसे कहते हैं या क्या करती है। ये दोनों एक ही प्रश्न है, बताइएगा हिमनद का क्या कार्य है, किसे कहते हैं। आगे का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों की, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, के अस्पियन नगर, सुपियर, या फिर विक्टोरिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील प्यारे बच्चों कैपियन कैपियन सागर है। क्या है प्यारे बच्चों? कैपियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, सबसे गहरी झील कौन सी है? प्यारे बच्चों, सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया, बैकाल, सुपियरियली, या टीटीकाका। तो प्यारे बच्चों, सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील प्यारे बच्चों बैकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे गहरी झील क्या हो जाएगा? बैकाल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि इस चैनल पे क्लास 10th के विद्यार्थियों को भी आप लोग को जोड़ना है, क्योंकि
आप लोग की जो दीदी भैया सब होंगे उसको भी बोलिएगा कि क्लास 10th का मैथ न्यू सिलेबस जो होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो आ करके क्लास को देख ले, सारा चीज़ इस चैनल पे प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, तो इसलिए इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। आगे का प्रश्न है, नदी कहाँ से निकलती है? प्यारे बच्चों नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है? मुहाने से, स्रोत से, समुद्र से, मैदानी से। तो देखिए प्यारे बच्चों, समुद्र जो होती है उसमें जो नदी मिलती है वो नदी कहाँ से निकलती इसके बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों जो नदियाँ होती है वो स्रोत से निकलती, कहाँ से निकलती है? वो स्रोत से निकलती है। आइए प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे का हम लोग का प्रश्न है, नदी का अंत कहाँ होता है? नदी का मुहाना तो जान गए कि यहाँ से निकलता है, आखिर इसका अंत कहाँ होता है प्यारे बच्चों? पर्वत, झील, समुद्र, जंगल। तो देखिए प्यारे बच्चों नदी का जो अंत होता है वो कहाँ होता है? वो समुद्र में मिलकर होता है। नदी क्या होती है? अपना मुख्य मुख्य स्रोत से आती है, वो समुद्र में जैसे मिलती है क्या होता है? उसका अंत हो जाता है, वो नदी नहीं है तो वो क्या कहलाता है? वो महासागर का रूप ले लेती है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों की, जब नदी कई धाराओं में बँटती है तो क्या बनता है? जब प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये नदी है तो ये क्या हुआ, ये कई धाराओं में क्या होता है? बन जाता है। क्या होता है? कई धाराओं में ये बँट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैदान, डेल्टा, पठार या घाटी। तो देखिए प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्यारे बच्चों डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब नदी कई धाराओं में जब बट जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोग का है, डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा कहाँ बनता है? स्रोत पर, मुहाने पर, पर्वत पर, जंगल में। तो देखिए प्यारे बच्चों डेल्टा कहाँ बनता है? तो डेल्टा मुहाने पे बनता है। क्या होता है? मुहाने पे बनता है। जो नदी का मुहाना होता है उसी में क्या बनता है? डेल्टा बनता है। आगे का प्रश्न हम लोग का प्यारे बच्चे है क्या कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है? यानी कि जल को बचाना क्यों जरूरी है प्यारे बच्चों? पानी कम है, पानी बहुत अधिक है, खेल के लिए खेती नहीं होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों जल को बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल क्या है? पानी बहुत ही कम है। एक ऐसा समय आएगा प्यारे बच्चों कि पानी तो 3% है ही ना, एक ऐसा समय आएगा कि आप लोग पानी पीने के लिए तरस जाइएगा। आप लोग विदेश सब में देखते होंगे कि पानी क्या होता है? खरीद के पिया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पानी का जो उपयोग है ना बहुत ही सीमित मात्रा में करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल ही जीवन है, तो जल को बचाना आपकी ही जिम्मेदारी है। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पानी बचाने का तरीका कौन सा है? पानी बचाने का तरीका कौन सा है? पानी बहाना, वर्षा का जल संचय, जल यानी कि नल खुला छोड़ना, नदी रोकना। तो प्यारे बच्चों पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका प्यारे बच्चों वर्षा जल का संचय करना। वर्षा जल का प्यारे बच्चों संचय किस प्रकार करेंगे? जब भी आपके गांव या शहर में बारिश होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आपके पास जितना बड़ा बड़ा बर्तन रहेगा तो उसमें जल को आप लोग क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जगह जगह बड़े गड्ढे भी खोद सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पानी आप लोग क्या कर सकते हैं? स्टॉप करके रख सकते हैं, यानी कि आप लोग पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों की वो जो पानी होगा ना उसका उपयोग होने लगेगा, ठीक है। आगे का हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 कहता है कि वर्षा का संचय का अर्थ क्या होता है? यानी कि वर्षा का संचय जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? पानी फेंकना, पानी जमा करना, पानी खोलना या दोस्तों पानी बहाना। तो अभी प्यारे बच्चों मैंने जस्ट बताया कि वर्षा जल का संचय का अर्थ क्या होता है? इसका संचय का अर्थ होता है पानी जमा करना। क्या होता है? पानी जमा करना। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का, मीठा पानी कहाँ मिलता है? प्यारे बच्चों मीठा पानी कहाँ मिलता है? समुद्र, नदी, महासागर, खाड़ी में। तो प्यारे बच्चों मीठा पानी कहाँ पे मिलता है? तो देखिए प्यारे बच्चों मीठा पानी कहाँ मिलता है? वो नदी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नदी में प्यारे बच्चों हम लोग को मीठा पानी पीने को मिलता है। मीठा पानी यानी कि वो चीनी जैसा लगेगा नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। मीठा पानी का कहने का अर्थ हुआ कि उसमें नमक की मात्रा नहीं होगी, वो पानी जैसा शुद्ध पानी जैसा होता है ना वैसा ही मिलेगा। चीनी जैसा पानी नहीं मिलेगा, पूरा शरबत टाइप का। आगे का प्रश्न है, सबसे अधिक पानी किसमें है?
प्यारे बच्चों सबसे अधिक पानी किसमें है? झील, नदी, महासागर, तालाब। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जवाब आप लोग आंख बंद करके मारिएगा कि सबसे अधिक पानी कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक पानी कहाँ पे है? वो महासागर में। वो आप लोग को ही पता है कि सबसे अधिक पानी कहाँ पर है? महासागर में है। आगे का हम लोग का प्रश्न प्यारे बच्चों है क्या? आप लोग कमेंट में जवाब दे रहे हैं, यस या नो बताइएगा फटाफट। आगे का प्रश्न है जल का मुख्य उपयोग क्या है? जल का मुख्य उपयोग क्या है प्यारे बच्चों? पानी, खेती, उद्योग, सभी। तो प्यारे बच्चों जल का जो मुख्य स्रोत है वो पानी भी है, खेती भी है और उद्योग भी है। क्या है? उद्योग भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों है क्या? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों पृथ्वी को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, सफेद ग्रह। तो प्यारे बच्चों अंतरिक्ष से यानी कि पृथ्वी के ऊपर से अगर आप लोग देखिएगा तो पृथ्वी कैसा दिखता है? पृथ्वी प्यारे बच्चों नीला ग्रह से दिखता है, यानी कि उसका कलर क्या होता है? पृथ्वी पर अत्यधिक पाने के कारण क्या होता है? अत्यधिक पाने जाने के कारण प्यारे बच्चों पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों जल चक्र को चलाने में मुख्य ऊर्जा किससे मिलती है? प्यारे बच्चों जल चक्र को चलाने के लिए मुख्य ऊर्जा किससे मिलती है? चंद्रमा, सूर्य, हवा, बादल। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि समुद्र में बहुत अधिक संख्या में जब क्या होता है जल एकत्रित हो जाती है तो क्या आता है? जल चक्र का उत्पन्न होता है। इसको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से मिलती है? तो उससे मिलती ऊर्जा प्यारे बच्चों किससे? सूर्य से मिलती है। क्या होता है? सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से क्या होता है कि जल चक्र को मुख्य ऊर्जा मिलती है। आगे का प्रश्न हम लोग का प्यारे बच्चों यह है कि बर्फ पिघलकर क्या बनती है? प्यारे बच्चों जब बर्फ पिघल जाती है तो क्या बनती है? गैस, पानी, पत्थर, मिट्टी। तो देखिए प्यारे बच्चों जाहिर बात है कि जब बर्फ पिघल जाएगी तो क्या बनेगी? वो पानी का रूप ले लेगी। क्या हो जाएगी? वो पानी का रूप ले लेगी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है झील का पानी कैसा होता है? प्यारे बच्चों आप लोगों ने झील का पानी पिया होगा, वो कैसा होता है? हमेशा खारा, हमेशा मीठा, मीठा या खारा दोनों, गैस। तो देखिए प्यारे बच्चों झील का जो पानी होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा मीठा होता है। कैसा? यानी कि शुद्ध पानी होता है झील का। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोगों का है समुद्री लहरें किससे बनती है? प्यारे बच्चों जो समुद्र का जो लहर होता है वो किससे बनता है? हवा, भूकंप, सूर्य, मछली। तो देखिए प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्या है? रिपीटेड है। तो मैं फिर भी आप इसका आंसर बता देता हूँ कि समुद्री जो लहरें है वो किससे बनती है? वो हवा से बनती है। किससे बनती है प्यारे बच्चों? वो हवा से बनती है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोगों का है, सुनामी किससे बनती है? हवा, समुद्र, भूकंप, वर्षा, नदी। तो प्यारे बच्चों जो सुनामी होती है वो किससे बनती है? वो बनती है प्यारे बच्चों समुद्री भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आती है तो क्या बनती है प्यारे बच्चों? तब सुनामी बनती है। क्या बनती है? सुनामी बनती है। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का नदी के किनारे की भूमि क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों नदी के किनारे जो भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तट, मैदान, घाटी, पहाड़ यानी कि पठार प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए नदी के किनारे जो भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग तट कहते हैं। कौन कौन जो बच्चे हैं वो आंसर कमेंट में दे रहे हैं? जो जो कमेंट में आंसर दे रहे हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, जो कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं उनके लिए नॉट बल्ले बल्ले। आगे का प्रश्न है हम लोगों का जल जीवन के लिए क्या जरूरी है? प्यारे बच्चों जल जीवन के लिए क्या जरूरी है? पीने के लिए पानी, खेती के लिए, जीवन जीने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए, सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों जल जीवन जो है वो किस चीज के लिए जरूरी है? तो प्यारे बच्चों वो किस चीज के लिए? वो है पीने के लिए भी जरूरी है, खेती करने के लिए भी जल का जीवित है और जीवन को बचाने के लिए भी प्यारे बच्चों जल का रहना होना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। आगे का हम लोग का प्रश्न है जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्यारे बच्चों जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
झील, नदी, महासागर, तालाब। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है, रिपीटेड है, इसलिए ये प्रश्न का आंसर आप लोग किसमें कमेंट में दीजिएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों आगे का हम लोग का प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है। प्यारे बच्चों बताइए प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है। मौसमी, बारहमासी, सूखी, छोटी। तो देखिए प्यारे बच्चों हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है वो कैसी होती है, बारहमासी होती है। क्या होती है, बारहमासी। बारहमासी का अर्थ होता है कि वो 12 महीना क्या होती है, बहते रहती है, इसी का अर्थ होता है बारहमासी। हम लोग का मात्र 3 प्रश्न और है प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या है। जल का शुद्ध रूप क्या है, खारा पानी, वर्षा जल, समुद्री जल, गंदा जल। तो प्यारे बच्चों जल का शुद्ध रूप क्या है, तो जल का शुद्ध रूप है प्यारे बच्चों वर्षा जल। क्या है, वर्षा जल। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों की, धरती पर पानी का मुख्य भंडार क्या है। धरती पर पानी का मुख्य भंडार क्या है, बादल, महासागर, नदी, झील। तो प्यारे बच्चों धरती पर पानी का जो मुख्य भंडार है वो क्या है, वो महासागर है। क्या है, महासागर। आइए प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको इसका जवाब कमेंट में ही देना है। जल का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, यानी कि जल को बचाना किस लिए आवश्यक है, भविष्य के लिए, खेती के लिए, जीवन के लिए, या सभी। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि जल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बचाने बहुत ही आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। क्लास 6 का एनसीईआरटी जो पूरा कंप्लीट हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 7 भी प्यारे बच्चों भूगोल का 5वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो छठा चैप्टर हम लोग अपने अगले क्लास में अटेंड करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, पहला प्यारे बच्चों पहला चीज़ मिलेगा आपको जो पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, पीडीएफ जो आपको प्यारे बच्चों मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा, पीडीएफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो प्यारे बच्चों आपको फ्री मिलेगा। बिल्कुल क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और आपको जितना क्लास का नोटिफिकेशन हो जाएगा वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर कितना, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की बिल्कुल पढ़ाई क्या कराई जाती है, बिल्कुल प्यारे बच्चों फ्री कराई जाती है। क्या कराई जाती है, बिल्कुल फ्री कराई जाती है। तो इसलिए अपने भाई बहनों को भी बोल दें, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।